of you take some number 14. गेंडामन गेंडामन Main thing was dishonorable. Did you get that, Vinod wala? उसने सप्लाई किया ना, मतलब हम उसका अकाउंटेंट ये नाम है बुक मैटर। अभी सुनो मेरा बात, बट अच्छा उससे पहले प्रीवियस एनी अदर डाउट एनीवन? What the answers? जमा खुद से आया, छापा, लास्ट बेंच, प्लस छापा, खुद से किया। चलिए ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, स्टार मार्क करो एकदम चकाचक। 14th सर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इज इट नॉर्मल और ओडी? सर रुको कॉलम to balance B 1500 and 7005. Okay. $1,500 and 7,500. Focus. कैश परचेजेस है, वो कैश परचेज नहीं है, कैश परचेजेस है। कैश परचेजेस फ्रॉम सुनील at 5% CD by issuing a check of 2850. Is that 2850 after CD or before CD? After CD. But can you calculate CD अगर जरूरत पड़ा तो? कैसे करना है पता है, याद है? Amount before CD. 100 minus 5, 95. 95 is 2850 तो what is? या फिर दूसरा मेथड बता रहा, ट्रायल एंड एरर में क्या था, नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड 3000. Issued check is after discount. Issuing a check, issued a check, issuing a check, मतलब you paid by check. समझा नहीं? What's your doubt at it? By issuing a check मतलब आपने इतने का चेक दिया, चेक कैश बचे मतलब क्रेडिट नहीं, इमीडिएट पेमेंट। समझा एंट्री? समझा क्या होगा इसका? मुझे एंट्री क्या बताओ, एंट्री क्या है? परचेज टू कैश टू डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट का काम नहीं है, अमाउंट का जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ भाई, ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो नोट्स के लिए डिस्काउंट रिसीव, बट उधर अमाउंट नहीं होगा। एंट्री क्या बनेगा इधर? बाय व्हाट? बाय परचेज। विच कॉलम भैया? बैंक कॉल। और डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव विल गो इन जेपी। इज इट क्लियर? Got it? Purchase to bank to discount. That's your entry. So purchase to bank and purchase to discount. ध्यान दो, received a check on account from Hemal, okay, in full settlement of 3300. अच्छा, will you record that? पहले एंट्री बताओ मुझे, वो हेमल से चेक आया, will you write bank discount हेमल और कैश डिस्काउंट? Both of you stop talking, else you'll be out of the class. If you know, you write it on your own. Don't disturb others.
Will it be cash discount to ML or bank discount to ML? Why not bank? Received check दिया है ना तो बैंक क्यों? कभी भी चेक रिसीव करो तो पूरा सम पढ़ लेने का नीचे तक दिख रहा है वहां पे डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे मिला तो कहाँ लिखूं ये चेक कैश में आई ट्रीटेड एज वर्चुअल कैश डिस्काउंट अलाउड टू एमएल समझा अभी अगर आगे कुछ राम कहानी ना होता ना ये चेक का तो मैं क्या लिखता कुछ ना दिया होता तो आई वुड हैव रिटर्न बैंक इधर दिया है ना नेक्स्ट डे डिपॉजिट कैन यू सी दैट एंडोर्स किया है कोई नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है तो कैश लिखने का सो कैश डिस्काउंट टू हेमल स्प्लिट इट क्या होगा कैश टू हेमल सो कैश में टू हेमल एंड व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड Discount allowed will go in JP. Okay? Discount allowed will go in JP. Then, deposited the above check with bank, which is a contract. So, to cash, bank call. Bank to cash, na? So, to cash, bank column or by bank, which column? Cash call. Bank to cash. It's a contra entry. Now we are depositing that check in the bank. This is exactly the one we did with Vinod in the previous one. Vinod से check आया, deposit किया. Issued the following checks. Issued का मतलब दिया. मतलब पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से. For interest on loan borrowed. क्या होगा entry? By interest on loan. By interest on loan. Which column? Bank column. 125. 2000 to Shamal in full settlement of 2200. तो क्या एंट्री होगा? By Shamal. By Shamal. Which column? Bank column. 2000 की 2200. 2000 बाकी 200 रुपया कहाँ जाएगा? नोट में जाएगा तो दिस इज ऑन 8 डिस्काउंट रिसीव विल गो इन जेपी डिस्काउंट रिसीव विल गो इन जेपी 250 फॉर इंसर्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस तो बाय इंडियन एक्सप्रेस ना व्हाई नॉट इंडियन एक्सप्रेस इट्स एन expense paid income received party's name is ignored to Khaitan India for a fan purchase for office use. By Khaitan India. For a क्या? By Khaitan India बोला देखो. Khaitan India को दिया for buying a fan for office use. Very good. By fitting. चेक इश्यू किया है. क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है वो. फिटिंग्स मतलब फैन के लिए फिटिंग्स यूज करना है. इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. फिटिंग्स टू बैंक. हाउ कम खैतान कब आएगा? जब खैतान का नाम कब आएगा? खैतान टू बैंक कब आएगा? नहीं हाँ मतलब पहले खरीदा हुआ 1 महीने पहले 20 दिन पहले खरीदा अभी पे कर तो खैतान टू. अरे ताबड़तोड़ फैन लिया और पैसा दिया समझा. तो फिटिंग्स टू बैंक. सो बाय फिटिंग्स बैंक कॉल. गॉट इट all of you. एसेट खरीदा और पैसा दिया समझा. हेलो. Then bank informed us that the check deposit on 6 September has been returned dishonor. Dishonor हो गया. तो हेमल टू कैश है हेमल टू बैंक. Why हेमल टू बैंक? उल्टा. अभी विनोद का किया था ना सेम है लेकिन गम्मत देखो बोर्ड पे. सी लुक एट द बोर्ड. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दीस 3 एंट्रीज. जब हेमल से चेक आया था तभी कैश डिस्काउंट तो हेमल था 325050 एंड 3300 बराबर. फिर हमने ये डिपॉजिट किया था बैंक में तो क्या एंट्री थी? बैंक टू कैश. करेक्ट. 3250. हेलो. जैसे डिपॉजिट किया तभी क्या हुआ? कैश कैश कैंसिल हो गया.
अब बचा क्या है? बैंक डिस्काउंट टू हेमल, उल्टा करो, हेमल टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट भी रिवर्स होगा कि नहीं होगा? होगा। रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट किधर जाएगा आपका? जेपी नोट। रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट विल गो इन नोट, समझा? एग्जैक्टली विनोद वाला था ना, सेम ही है, खाली डिस्काउंट अलाउड एक्स्ट्रा किया है। डिस्काउंट अलाउड उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी अभी? हेमल टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखोगे? बाय हेमल। बैंक कॉलम की कैश कॉलम? बैंक कॉलम। दिस इज चेक डिसऑर्डर, चेक disorder. And what about hemal to discount allowed? That will go in note 9 ka, it is reversal of discount allowed. Reversal of discount allowed will go in JP. Reversal of discount allowed will go in JP. Devam, you come out first. Take your book. 12 पढ़ो, इधर बैठो जी। आ गया ये वाला। समझ में आया यहां तक? हेमल का सीन क्लियर है सबको? कैश डिस्काउंट टू हेमल का क्या हो गया? पहले कैश डिस्काउंट टू हेमल था, ये समझा। फिर ये डिपॉजिट किया तो बैंक टू कैश, कैश कैश कट। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? बैंक डिस्काउंट टू हेमल। यू रिवर्स इट, यू गेट हेमल टू बैंक टू डिस्काउंट। पूरा उल्टा ही करना है, जो बचा हुआ है उल्टा करना है। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। इज इट क्लियर? बोलो। बैंक टू कैश इज फॉर चेक डिपॉजिटेड। अगर वो एंडोर्स हुआ तो पार्टी टू कैश। एंडोर्स अलग है, डिपॉजिट अलग। डिपॉजिट मतलब बैंक में डाला, एंडोर्स मतलब किसी के फेवर में ट्रांसफर किया, तभी तो कैश ही आता है। आया तो भी कैश, गया तो भी कैश। यहाँ पे एंडोर्स नहीं हुआ, चेक आया तो कैश लिखा क्योंकि नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया। तो जब डिपॉजिट किया तभी बैंक टू कैश, बैंक बढ़ा कैश घटा, एंड देन डिसऑर्डर। चलो समझा? यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट वन। अभी हेमल से पैसा लेना है कि हेमल को पैसा देना है? लेना है। कितना पैसा देना बाकी है? 3,300। अभी कोई डिस्काउंट देने का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि चेक बाउंस है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, हेमल पेड कैश फॉर द अमाउंट यू रिटेन द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। हम तो दिल के अच्छे हैं, हमने बोला चलो हेमल एक गलती हो गई तुमसे, माफ कर दिया। पहले उसने चेक दिया था, दैट टाइम वी अलाउड डिस्काउंट, चेक गॉट बाउंस, वी रिवर्स द डिस्काउंट। अगेन बेचारे ने बोला सर 2 दिन लेट हो गया, प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट। हमने बोला ले डिस्काउंट ले लिया। ओके, तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है कि नहीं किया? रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन सिर्फ इतना दिया होता, हेमल पेड अस कैश फॉर द नेसेसरी अमाउंट, तो फिर पूरा वसूल नहीं, 3,000। फिर कोई डिस्काउंट देने का चेक तो हो गया बाउंस, तो डिस्काउंट भी कैंसिल। इधर दिया है स्पेसिफिकली कि हेमल पेड द अमाउंट रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, तो वापस हेमल ने अपने को कैश दिया, डिस्काउंट भी है ना। तो एंट्री क्या होगी? कैश डिस्काउंट अलाउड टू, और कितना डिस्काउंट होगा? जो ओरिजिनल है वही, 3250, 50 एंड 3,300। इज इट क्लियर? तो एंट्री आएगी कैश में टू हेमल, कैश कॉल 3250। एंड व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड? Discount allowed will go in note. This is discount allowed, that will be recorded in JP. अभी हेमल से कुछ लेना बाकी है कि खत्म? हेमल की कहानी समझ में आई? देखो, लेट्स ब्रीफ अप हेमल का स्टोरी। हेमल स्टोरी is what? You started with received a check, but you wrote it in cash column. Yes, one. Then you deposited the check. What is the entry? Cash. Bank to cash. Bank to cash. Now the check was with bank.
दैट गॉट डिसऑनर्ड, दैट गॉट, तो पूरा उल्टा किया, पूरा उल्टा, और डिस्काउंट को भी क्या किया, रिवर्स. एंड देन वो सब होने के बाद ये एंट्री की ना तुमने, जैसे ये एंट्री की ना डिसऑनर की, तो देखो हेमल हेमल कट, बैंक बैंक कट, डिस्काउंट डिस्काउंट कट, सब जीरो हो चुका है. तो यू आर बैक टू ओरिजिनल स्क्वायर वन. तो वापस हेमल से पैसा लेना, एंड दैट्स व्हाट शी गेव अस द मनी. हाउ मच? 3 to why not 3,300? अगर डिस्काउंट का कुछ नहीं बोला होता तो पूरा ले लेने का 3,300. समझा? कुछ नहीं दिया तो पूरा वसूलने का 3,300. जब बोला था डिस्काउंट, इसके लिए डिस्काउंट दिया, तो वापस कैश डिस्काउंट टू हेमल. गॉट इट? बोलो एनी डाउट इन हेमल पार्ट? हेमल का स्टोरी क्लियर है? हर्षवर्धन, now your place would be changed. Hemal paid us cash and retained the benefit of discount. Done. 15th one. Sold goods to Premal at 10% DD, 5% CD and received a check for 3,420. Is it after CD or before CD? तो वैसे भी CD का कुछ काम धंधा है नहीं, तो ढूंढ के कोई सेंस बनता नहीं. एंट्री क्या बनेगी वो बताओ. बैंक डिस्काउंट टू सेल या कैश डिस्काउंट टू सेल? आपको मैंने 4 बार बताया, चेक रिसीव्ड देख के खुद को मत, सीधा बैंक मत लिखो, फंसोगे. चेक रिसीव्ड देख के डोंट राइट सिंपली बैंक. व्हाई कांट आई राइट बैंक? मन गोभी. नेक्स्ट लाइन पे एंडोर्स हुआ है, तुम्हारा डाउट बता. नेक्स्ट लाइन पे एंडोर्स हो रहा है. कैन यू सी दैट? दिखा? तो कभी भी चेक रिसीव करो तो आगे का राम कहानी पढ़ लेने का. तो आगे के लाइन पे दिया हुआ एंडोर्स, समझ रहे यशराज को? तो नेक्स्ट लाइन पे एंडोर्स दिया हुआ है. एंडोर्स के लिए क्या लिखना है आपको? कैश. आया तो भी कैश, नहीं गया तो भी कैश. तो व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस चेक? कैश. कैश डिस्काउंट टू सेल्स. तो कैश में आएगा 3,420, डिस्काउंट जो भी आई थिंक 180 आएगा, एंड सेल्स आर 3,000. आई डोंट नीड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो एंट्री में क्या लिखूंगा मैं? टू सेल्स अकाउंट. कैश टू सेल्स, राइट? टू सेल्स. विच कॉलम? कैश और बैंक? कैश कॉलम. व्हाट अबाउट दिस डिस्काउंट अलाउड? वेयर इट विल गो? JP में जाएंगे. डिस्काउंट अलाउड will be recorded in JP. This is on 15. Discount allowed. Discount allowed will be going in JP. Got it? Hello. हाँ. करके जाओ. Next one. Endorsed Premal's check to Komal in full settlement of her account of 3,500. By Komal. So by Komal, which call? Cash. Cash call. चेक कितने का है? 3,420. तो कितने का पैसा दोगे? 3,420. In full settlement of 3,500. So what is that? 80 rupees. Discount. समझ में आया? एंट्री क्या बनेगी? कोमल को चेक एंडोर्स किया उसका. कोमल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. दिस इज 3,500, 3,420 एंड 80. समझा क्या सीन हुआ यहाँ पे? चेक कितने का मिला आपको? चेक कितने का मिला? 3,420. और वही चेक आपने फॉरवर्ड कर दिया. किसको फॉरवर्ड किया? कोमल को. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 3,500. 80 रुपीज क्या है वो? डिस्काउंट. 15 वाले में भी डिस्काउंट है 60 रुपीज. उधर 180 था क्योंकि 5% था ना. उल्टा जाना है, बिफोर CD ढूंढना है. 5% CD था ना, तो नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड 3,600. Now 5% is 180.
but amounts of discount don't matter. So as it is, you are writing discounts and notes. सर पर्सनल सेविंग्स अकाउंट पर्सनल हो Always personal. कभी कभी business savings भी हो सकता है. मेंशन Business savings है तो mention करेगा वही. Business savings. खाली savings दिया तो personal. Okay? Now listen. 3420 का इंटरेस्ट 80 रुपीज तो हमने अपना निकाला हाँ, क्योंकि उसको in full settlement of 3,500 दिया. हाँ, वो 3420 का इंटरेस्ट के तो 80 तो एडिशनल है ना in full settlement. अच्छा 80 discount. Komal to cash to discount. 3420 Amount is 3420 of check. Discount is 8. Once again see. मेरे को बताओ आपको ये सेल्स का चेक मिला कितने का? तो आप वही चेक एंडोर्स कर रहे हो तो पेमेंट तो 3420 की होगी बट इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3,500 तो 80 क्या है तो कोमल टू कैश टू डिस्काउंट तो डिस्काउंट विल गो इन नोट समझा तो बाय कोमल 3420 कैश कॉलम इधर ब्रैकेट में लिखना चेक एंडोर्स जिसका ब्रैकेट लिख रहा हूं उसका लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे रिवाइज करते वक्त अभी जाओ कंप्लीट कर लेना समझ में आया यहां तक और डिस्काउंट रिसीव्ड का नोट लिख दो 18th को देयर इज डिस्काउंट रिसीव्ड व्हिच विल गो इन जेब बोलो अभी तक किसी को डाउट है ये नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क कोमल प्रेमल समझ में आया कोमल प्रेमल समझा हेलो वादर विशन समझा चलो हाँ चलो क्विक नेक्स्ट वाला नाउ सी the bank had sent an intimation stating that Mr. Bimal, a customer, has directly deposited into our bank. तो क्या एंट्री होगा? Bank to Bimal 1500 मिला? Bank to Bimal 1500. Is this clear? ये लो. Then bank has debited our account with 45 rupees as bank charges. By bank charges. Which column? Bank column. Then received the following checks and deposited them on the same day. ये क्या हिंट है आपको पता है? आया और सेम डे बैंक में डाल दिया तो कौन सा कॉलम लिखना है? बैंक.